आवाज़ मिल पा रही है भाई सभी को? चलिए मिल पा रही है तो चलिए स्टार्ट करते। एक बार लाइक कर दीजिएगा भाई, जितने लोग जुड़ गए हैं, है ना। जितने लोग जुड़ गए हैं तुरंत भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग आया करें वैसे वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है ना, ताकि बीच में ना बोलना पड़े और बिल्कुल से धनाधन तैयारी आपकी चलती रहे। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका देखिए क्रमशः 6 जो 1 और 6 अपनी जगह स्थिर रहेंगे और जो यार डाला हुआ है यही का क्या है परिवर्तन है। तो देखो दिया गया, प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी हीन भावना के शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। और सुंदर वही जिसके गुण सुंदर हैं। क्या मैं सुंदर हूँ? पोलियो का रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावना ग्रस्त नहीं रहा। देखिए ऑप्शन आपका ए नंबर मिल गया है, तो आपका जवाब क्या होगा? ए नंबर बिल्कुल सही जवाब आपका आ गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रश्न संख्या आपको दिया गया है 2 और 4 और इनमें पूछा है विलोम शब्द आपको बताना है। यहां पर विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए अनुनासिक का विलोम क्या होता है? अनुनासिक का विलोम इनमें से बताइए, राइट क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों जवाब दीजिए, अनुनासिक का विलोम क्या होता है? तो देखिए आपका निरुन्नासिक जिसका ऑप्शन है यहां पर बनेगा क्या? निरुन्नासिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तम का विलोम क्या होता है? चलिए बताइएगा, यहां पर कह रहा है उत्तम का विलोम क्या होता है? चलिए उत्तम का क्या हो जाएगा? अधम, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। उत्तम का होता है अधम होता है, ठीक है, आपका उत्तम का होता है अधम। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे क्रस का विलोम क्या होता है? हर हर महादेव भाई, गुड इवनिंग, हर हर महादेव, सभी को जय हिंद। बताइए भाई क्रस का जो आपका विलोम होता है क्या होता है? तो यहाँ पर हष्ट पुष्ट होता है। क्रस मतलब होता है दुबला पतला, क्या होता है? दुबला पतला। तो इसका विपरीत हो जाएगा हष्ट पुष्ट, जो कि ऑप्शन कहां पर है? आपका डी नंबर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है मृषण का विलोम क्या होता है? मृषण का विलोम याद रखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 5 में बी हो जाएगा, रुच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुच। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे श्री गणेश का विलोम क्या होता है? चलिए जवाब दीजिएगा, यहाँ पर श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा? श्री गणेश का। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इत श्री। क्या हो जाएगा? इत श्री, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर देखिए बी नंबर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, आपका जवाब बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध FIR दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? मान लीजिए कोई बस स्टैंड है या कोई भी स्टैंड है जहां पर कुछ आवारा लड़के हैं जो क्या कर रहे हैं कि छेड़खानी कर रहे हैं, तो आप लोग FIR दर्ज कराओगे तो आवेदन पत्र किसे लिखोगे? चलिए 7 नंबर में तो भैया आप कहेंगे भाई थाना अध्यक्ष के पास जाएंगे कि नहीं? थाना अध्यक्ष के पास जाएंगे, बस स्टैंड के अधिकारी के पास नहीं जाना है, आपको जाना है थाना अध्यक्ष महोदय के पास। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते क्या है? यहां पर जवाब दीजिए 8 नंबर में। चलिए तो देखो भाई स्वरों के उच्चारण में, तो उच्चारण आप करेंगे तो भाई आप कहेंगे कि आपका या तो लघु होगा या तो आपका दीर्घ होगा, और इनको हम लोग कहते हैं मात्रा। क्या होता है? मात्रा। अर्थात तो समय लगेगा थोड़ा तो आपका सिंगल, ज्यादा लगेगा तो डबल, और इसे लगेगा तो आपका ट्रिपल हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो आंसर होगा ए नंबर मात्रा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है आ और का से लेके अंगा तक, इनका उच्चारण किससे होता है? हमने कई बार आपको बताया है इनका जो उच्चारण होता है कंठ से होता है। अर्थात जब ज्यादा से ज्यादा कंठ आपका वाइब्रेट होता है तो यहाँ पर 9 का ऑप्शन बनेगा क्या? ए नंबर। ये कंठ से संबंधित है, आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पर जो आपका आहा होता है ना, आहा जो होता है ये भी आपकी इसी में आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को कहते क्या है? 10 का ऑप्शन देना है, 10 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? वर्णों के समुदाय को कहते क्या है? चलिए क्या जवाब हो जाएगा भाई? आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा वर्णमाला। क्या हो जाएगा? वर्णमाला आपका हो जाएगा। व्यवस्थित अगर लगा देता तो ज्यादा बेटर हो जाता, कि वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को कहते हैं वर्णमाला कहते हैं, ये ज्यादा बेटर लग जाता है ना भाई। तो चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि आपको पहचानना है। यहाँ पर जो स्वर संधि वो आपकी कौन सी है? कह रहा आपसे तदानुसार तो होगा नहीं, जगन्नाथ भी नहीं होगा, दुष्कर में आपका विसर्ग, इसका मतलब आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर है महोजस्वी। क्या? महोजस्वी जिसका ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये स्वर संधि में आपका आएगा, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर धनुर्बाण में कौन सा समास है? धनुर्बाण में समास पूछा गया है, तो धनुष और बाण क्या बोलेंगे? धनुष और बाण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी, आपका द्वंद्व समास बनेगा। क्या बनेगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे एक शब्द होता है धर्माधर्म, क्या होता है? धर्माधर्म। क्या होता है भाई? धर्माधर्म होता है। तो इसमें क्या होता है? धर्म और अधर्म। क्या? धर्म और अधर्म। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी नंबर आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर बताइएगा कि राकेश का अपहरण हो गया, इसमें से जो आपका अपहरण शब्द आपका है ये है क्या? ये विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है या अव्यय है? क्या है इसमें से बताइएगा। चलिए तो देखो भाई यहाँ पर कह रहा आपसे कि राकेश का अपहरण हो गया, तो यहाँ पर दिया गया है आपका विशेषण, फिर आपका संज्ञा, तो संज्ञा तो होगा नहीं, यहाँ पर अव्यय भी शब्द कोई आपका नहीं है, यहाँ पर विशेषण दिया गया है और आपका उपसर्ग दिया गया है। आपका जवाब इनमें से जो बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए फटाफट, क्या आंसर बनेगा?
चलिए देखिए आपका जवाब 13 नंबर में सी आ रहा है। उपसर्ग एक प्रकार से ये क्या उपसर्ग, इसमें से आपका ये अप आपका शब्द होना चाहिए, पूरे में अंडरलाइन कर दिया लेकिन आपका अप शब्द आपका हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया ओह वह गिर पड़ा, तो ओह जो शब्द आपका है ये कैसा अव्यय है, यहाँ पर 14 का जवाब दीजिए, अव्यय है कैसा है, ओह वह गिर गया, तो आश्चर्यजनक होगा या घृणाबोधक होगा या हास्यबोधक होगा या सूचक बोधक होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका 14 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए कह रहा है ओह वह गिर पड़ा, तो यहां पर आप बताइए आश्चर्यजनक हो जाएगा, कोई ऐसी चीज तो आप ये नहीं कि आश्चर्यचकित हो जाए, है ना, फिर आपका खुशी तो आप मनाएंगे नहीं, घृणा भी नहीं करेंगे, तो इसके हिसाब से यहाँ पर शोक सूचक अव्यय कह सकते हैं। ये आपका एक प्रकार से शोक की इंगित कर रहा है, गिरेगा तो कहीं ना कहीं दर्द तो होगा ही, दूसरे देखने वाले को भी उसके प्रति एक प्रकार से दया आएगी, तो यहाँ पर एक प्रकार से हम लोग शोक सूचक रखेंगे, तो ऑप्शन क्या होगा इसका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। कोई गिर जाने में कोई आश्चर्य कोई ऐसी कोई चीज तो है नहीं है कि आपने पहली बार देखा हो ऐसी चीज में, तो इसका जो ऑप्शन होगा ये शोक सूचक अव्यय हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द आपको पहचानना है, तत्सम इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 15 का जवाब देना है, यहाँ पर हो जाएगा क्या, तत्सम शब्द पूछा है अंश कौन वाला, यहाँ पर बी वाला जो अंश है आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर। अगला बताइएगा, कह रहा है आपसे यहाँ पर दिया है वैकल्पिक वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी आपको बताना है। यहाँ पर 16 नंबर का जवाब क्या होगा, 16 नंबर में विदुषी किस प्रकार से लिखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर देखिए ए नंबर, ये विदुषी जो आपका दिया है ना यहाँ पर ए नंबर वाला विदुषी, ये बिल्कुल राइट है आपका है, ए नंबर हो जाएगा विदुषी। आगे बढ़िए, कह रहा आपसे मूल्यवान, फिर आपका क्लिष्ट दिया है, ब्रह्म दिया है और पृथक दिया गया है। 17 नंबर में सही क्या हो जाएगा। चलिए 17 नंबर में जो सही होगा क्या हो जाएगा, मूल्यवान। यहाँ पर अगला है क्लिष्ट दिया गया है, क्लिष्ट होता है ब्रह्म, ये भी आपका देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर जो आपका है मूल्यवान, ये सही दिया गया क्या भाई, मूल्यवान किस प्रकार से सही लिखेंगे, मूल्यवान जो आपका है मूल्यवान यहाँ पर मूल्यवान जो आपका है गड़बड़ है, कौन सा सही होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो डी नंबर आपका है पृथक वाला, कौन सा भाई ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पर डी नंबर पृथक आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऋषि दिया है, ऋषि किस प्रकार से सही लिखा जाएगा, यहाँ पर बताइए 18 नंबर में, 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऋषि होता है ना, क्या होता है ऋषि, और ऋषि कहाँ पर है, ऑप्शन ए पर दिया गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अंजलि लिखा जाता है या अंजल लिखा जाता है, शुद्ध जो होता है अंजलि होता है या अंजलि होता है, क्या जवाब देंगे आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन लगाएंगे भाई, देखिए ए नंबर कुछ लोगों ने दिया है अंजलि, या देखिए बुलाते तो आप लोग अंजलि हो लेकिन अंजलि होता नहीं है, होता है अंजलि होता है, जो कि ऑप्शन कहाँ है यहाँ पर बी नंबर है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, यहाँ पर तद्भव शब्द जो आपका है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए तद्भव शब्द में से राइट क्या हो जाएगा, चलिए कह रहे हैं कटाह, अवर, रिक्त और आपका कड़वा पूछा है तद्भव, आपका जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो जो कड़वा दिया गया है, कड़वा ऑप्शन बनेगा क्या, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अर्ध तत्सम आपको बताना है, अर्ध तत्सम शब्द इनमें से क्या है। चलिए कह रहा है क्षीर, चंदर, घी और आपका त्वरित। इसके पहले भी एक मॉडल पेपर मिला था जिसमें हमने आपको बताया था 22 नंबर में, यहाँ पर जो आपका है चंदर है ना, जो आपका चंदर है ये आपका अर्ध तत्सम में आपका हो जाएगा, अर्थात इसकी गिनती तत्सम में भी होती है और तद्भव में भी होती है, दोनों के बीच का है जो कि अर्ध तत्सम हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द आपको पहचानना है, यहाँ पर विदेशी शब्द आपका कौन सा है। चलिए निद्रा, अचरज, अलमारी और आपका चबूतरा, क्या जवाब हो जाएगा। चलिए 23 का ऑप्शन देना है, देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं लेकिन बहुत लोग जवाब ही नहीं दे रहे हैं भाई, बहुत लोग जवाब दे नहीं रहे भाई, सब लोग देख रहे हैं है ना, जवाब दीजिए तो आपको अंदर की जो आपकी मेहनत है, आपके अंदर का जो डर है वो तो निकलेगा ना। यहाँ पर देखिए सी आपका जो अलमारी है, अलमारी पुर्तगाली है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा शब्द को पहचानना है, यहाँ पर बताइए संज्ञा शब्द आपकी कौन सी है, जयपुरी, नाविक, खिन्न और आपका पुष्प, जवाब क्या बनेगा। चलिए जयपुरी तो ये विशेषण हो जाएगा, जयपुरी जो आप लोग दे रहे हो ये नंबर ना, यहाँ पर देखिए जो जयपुरी दे रहे हैं ए नंबर वो तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने बताया था जैसे बिहारी है ना, यहाँ पर जयपुरी ये स्थान आपको दर्शा रहा है, और एक होता है विशेषण में स्थानवाचक विशेषण, तो ये विशेषण में आपका आएगा। यहाँ पर जो आपका दिया गया है पुष्प, क्या दिया है पुष्प, ये संज्ञा है, इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, और स्वयं में दिया गया है तो अपने के लिए दिया है, और अपने के लिए दिया है तो आप कहेंगे सर ये निजवाचक है क्योंकि अपने के लिए बोला गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 25 का सी कोई दे रहा है, तो ये बताइए निश्चय कैसे हो जाएगा भैया, यहाँ पर स्वयं के लिए और स्वयं के लिए होता है, मतलब अपने के लिए होता है और अपने के लिए होता है, निजवाचक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचाना है, विशेषण क्या हो जाएगा, जाना, देवता, सुंदर और आपका कौन, यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा। 26 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देखिए सी नंबर और आपका बी नंबर भी आ रहे हैं भाई, दो प्रकार के जवाब आ रहे हैं, कह रहे देवता विशेषण है क्या भाई। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हाथ में चिपका लेते होंगे और आंसर ABCD करते होंगे। देखो भाई 26 का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा सुंदर, सुंदर किसी व्यक्ति का होता है गुण, और गुण ही आपका क्या होता है विशेषण, गुणवाचक विशेषण में आपका होता है। अगला बताइएगा, कह रहे मयंक उधर पढ़ता है, यहाँ पर जवाब दीजिए आपका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा, वह लिखता है किंतु बात भी करता है। यहाँ पर देखिए किंतु शब्द आपको दिया गया है, और ये जो किंतु शब्द आपका है ये है क्या, तो यहाँ पर एक अव्यय है। क्या है, अव्यय है, मतलब ऑप्शन होगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे वह आता ही होगा, ही शब्द आपका क्या है, आता ही होगा। जो ही शब्द आपका है ये आपका है क्या 29 नंबर में, तो 29 का जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए निपात, हमने बताया था निपात की संख्या 9 होती है और इनका प्रयोग वाक्य को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। वैसे इनका कोई काम आपका नहीं होता, इनकी संख्या 9 होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अमृत की वर्षा हो रही है। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं शब्द आपसे दिया है नहीं, तो आप बताइए सुधा, अमी, अर्थ और आपका सोम। 30 का ऑप्शन क्या बनेगा, देखो सुधा भी होता है, अमी भी होता है, सोम भी होता है, लेकिन जो अर्थ दिया गया है तो अर्थ होता है क्या, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है साधु सज्जन होता है, तो ये बताइएगा विलोम आपको बताना है, साधु का विलोम क्या हो जाएगा, साधु का विलोम क्या हो जाएगा 31 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर असाधु हो जाएगा, और जिसका भी ऑप्शन आ गया है ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया है युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही दी गई है, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही दी गई है 32 नंबर में। चलिए 32 नंबर की अगर हम बात कर ले तो क्या बन सकता है, चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहे केस और बाल, केला और कदली, द्रव्य और आपका वित्त, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा डी नंबर। चलिए देखो यहाँ पर जो जोड़ी है सभी सही दिए हैं, ऑप्शन भी दिया है इनमें से सभी, आपका जवाब डी नंबर राइट हो गया। आगे बढ़िए, कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके इसे कहते हैं क्या है, इसे कहते हैं अच्युत कहते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अटल नहीं भाई कहेंगे, इसे कहेंगे यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा, अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जाएगा। अलग शब्द आपको दिया है ना, अलग दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रश्न संख्या में 4 विकल्प दिए हैं, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। यहाँ पर 34 नंबर में कह रहा है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, तो भैया हलवाई की एक दुकान ये होता सही होता, देखो कहीं लिखा है, देखो हलवाई की एक दुकान देखो मिल गई है, हलवाई की दुकान स्थित है, कोई एक्स्ट्रा लगा दिया गया है, हलवाइयों लगेगा नहीं है, और ये तो आपका गलत दिया गया है। ऑप्शन देखो मिल गया है कौन सा, डी नंबर है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है ये कह सकते हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है राम ने पेट भर मिठाई खाई, तो देखो भाई यहाँ पर भर शब्द दिया है, भर शब्द दिया है, तो ये बताइए 35 वाले में ऑप्शन क्या हो जाएगा, भर शब्द तो लगेगा ही नहीं, ये भी नहीं बनेगा, तो राम ने पेट भर, है ना, भर पेट मिठाई खाई, ये ऑप्शन आपका सी वाला राइट हो जाएगा। कौन, यहाँ पर राम ने भर पेट मिठाई खाई, ये वाला आपका राइट हो जाएगा, आंसर सी वाला बनेगा, ठीक है ना। पेट भर गलत है, लेकिन भरपेट आपका सही दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, कह रहा आपसे कि झील के निकट मंदिर है, यहाँ पर बताइए जो के निकट शब्द आपका है ये क्या दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है, एक स्थान को बता रहा है कि उसके निकट है ना, तो ये स्थान को दर्शा रहा है, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, तो ये जो से शब्द आपको दिया गया है किस रूप में दिया गया है, ये जो आपका है क्या है, एक परसर्ग आपको दिया गया है, क्या है परसर्ग आपका अर्थात कारक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर, एक कारक अर्थात ये परसर्ग आपका लगा हुआ है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है, यहाँ पर सोना का सोना, धेनु का धेनुए, छात्र का छात्रगण और आटा का दिया है आटे, आप बताइए क्या हो सकता है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 38 नंबर में ऑप्शन दीजिए डी नंबर, चलिए डी नंबर डी नंबर डी नंबर, लगभग सभी का सही जवाब है आटे आटे, आटा का आटा ही तो होता है ना, तो यहाँ पर जो आंसर है आपका क्या बनेगा, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी वाला बनेगा। अब यहाँ पर एक लोगों ने जवाब दिया है, यहाँ पर कौन, सोना का सोना, तो भाई सोना का सोना ही होता है, याद रखिएगा सोना का सोना ही होता है, याद रखिए, और आटा का आटा होता है, जबकि इसमें ए दे दिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार बदलते हैं, वहां पर जो वाक्य होता है वो क्या होता है। चलिए हमारी निगाहें पूरी चमगादड़ की हैं, किसी का भी जवाब गलत आता है तो तुरंत पहचान चल जाती है कि नहीं किसी ने गलत कर दिया है। तो देखो भाई यहाँ पर 39 नंबर की अगर हम बात करें तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 39 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कृत्यवाच्य होता है, जब कर्ता की प्रधानता हो तो कृत्यवाच्य होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है, क्या भविष्यत काल पूछा गया है। अरे उल्लू को रात में दिखाई नहीं देता, अच्छा उल्लू को रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता है, हमको तो दिन में दिखाई देता है, तो हम उल्लू के आगे थोड़ा बोल देंगे, अपने आप उल्लू थोड़ा बोलेंगे। भविष्यत काल पूछा गया 40 नंबर में, तो यहाँ पर देखो कह रहा है मैं करूंगा, और करूंगा तो ऑप्शन आपका ए नंबर आपको मिल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि हिंदी में मैं का बहुवचन इनमें से बताइए क्या हो जाएगा, मैं का जो बहुवचन है इनमें से क्या हो जाएगा, मैं का होता है क्या, यहाँ पर होता है ऑप्शन बनेगा ए नंबर हम होता है, क्या होता है हम, अर्थात जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर बनेगा। अगला बताइएगा कि संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, कौन सा प्रकार नहीं है, यहाँ पर 42 का जवाब देना है। तो 42 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि भैया सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, संयुक्त होता है, लेकिन जो अज्ञार्थक वाक्य है ये आपके संरचना के आधार पर वर्गीकरण आपका गलत दिया गया है, जो कि ऑप्शन आपका सी दिया गया है। ठीक है आगे बताइएगा कि जो सेवा करता है वो मेवा पाता है, जो सेवा करता है वो मेवा पाता है, यहाँ पर 43 का जवाब देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हमें लग रहा है कि भाई सेवा करने वालों को मेवा मिलता है, हम तो आप लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, क्यों भाई
हम तो आपकी सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक तक नहीं करते हैं, तो भाई आप बताइए हमको मेवा कहाँ से मिलता है ना? तो हमें तो नहीं लग रहा है कि सेवा करने से मेवा मिलती है, आप लोग लाइक शेयर तक नहीं करते हैं। चलिए, तो देखो यहाँ पर हो सकता है बाद में मिलती है उसकी, और रिजल्ट शायद बाद में मिले, है ना? चलिए देखो यहाँ पर 43 का जो ऑप्शन भी हो जाएगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सेवा करता है वो मेवा पाता है, शैली के आधार पर वाक्य का प्रकार क्या है? तो ये है समीकृत वाक्य है। क्या है? समीकृत। इसको नोट कर लीजिएगा, समीकृत वाक्य इसका आंसर बनेगा, बी नंबर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना? नया क्वेश्चन जैसे मिले आप उसको नोट करिएगा, ताकि दोबारा जब मिले तो आप उसे लगा सकते हैं। कह रहा है कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो भाई मैंने नहीं होता है, मुझे होता है। क्या होता है? मुझे होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए नंबर आपका गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन है, आप कितने भाई हैं? बताइए आप कितने भाई हैं? यहाँ पर जो चिन्ह लगा है वो इतना सरल है, इतना सरल है कि भैया दुनिया का सबसे छोटा और सबसे हल्का क्वेश्चन आपको दिया गया है। चलिए क्या हो जाएगा? ये प्रश्नवाचक है। क्या है भाई? प्रश्नवाचक, जो कि ऑप्शन बी नंबर है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क आपको दिया है ना, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जिस वाक्य में वह, यह, तब, सो या अब इत्यादि लुप्त हो, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वहां पर कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो याद रखिए यहाँ पर अल्प विराम करना है। क्या? अल्प विराम करना है। जब ये शब्द आपके नहीं होते हैं कोई भी चिन्ह में, तो समझो कि वहां पर क्या होता है? अल्प विराम का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर के बराबर आपका है। तो देखो भाई यहाँ पर 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? टेढ़ी खीर मतलब क्या होता है? बहुत कठिन का काम होगा ना, बहुत कठिन काम होगा, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा कठिन कार्य होता है। जैसे सैनिक स्कूल में एडमिशन पाना एक टेढ़ी खीर के बराबर है, अर्थात बहुत कठिन कार्य होता है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ए नंबर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, पेट भरे मन मोदक से कब? लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। पेट भरे मन मोदक से कब, ये लोकोक्ति जो बनेगी वो आपकी क्या हो जाएगी? कह रहा है पुरुषार्थ से किसी काम में सफलता ना मिलना। अच्छा, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना। इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है कि पेट भरे मन मोदक से कब, मतलब यहाँ पर केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। सपने देखना सबके बस की बात है, लेकिन सपने को पूरा करना सबके बस की बात नहीं होती है। तो सपने देखते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन सपने को कर दिखाना यही सबसे बड़ा सपना होता है। तो ऑप्शन हो जाए आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, सवाल जवाब, बहस और हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए सही शब्द आपका कौन सा है? चलिए भाई यहाँ पर आपका 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए, और सॉरी 49 नंबर में क्या हो जाएगा? कह रहे सवाल जवाब, बहस और आपका हुज्जत, दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मतलब एक क्या बताना है कि सवाल जवाब, एक क्या होता है कि एक दूसरे, जैसे आपने सवाल किया आप जवाब दिया, तो उत्तर का क्या मिल गया? प्रत्युत्तर मिल गया है। क्या मिल गया है? उत्तर का मिल गया आपको प्रत्युत्तर। आपने उत्तर दिया, उसका उत्तर हमने दे दिया, इसे बोल देते हैं प्रत्युत्तर बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से गेह का समानार्थी इनमें से कौन सा है? गेह का समानार्थी यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा सदन भवन निकेतन। सदन भवन निकेतन ऑप्शन देखिए आपका जवाब सी नंबर आपका राइट हो गया। अगला बताइएगा कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पश्चिमी हिंदी में देखो आपकी खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, लेकिन जो अवधी है ये अवधी कहाँ से है? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये आपकी किस में आती है भाई? हमने ट्रिक बताया था एबीसी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये आपकी पूर्वी हिंदी है। क्या भाई? ये पूर्वी हिंदी आपकी है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? चलिए जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या होगा कि हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? चलिए 52 का ऑप्शन लॉक करिएगा। तो भैया आपको मालूम है सबसे पहले यहाँ पर संस्कृत आई थी, तो कहीं ना कहीं संस्कृत से बिगड़ बिगड़ के निकल के आ रहे हैं। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? नंबर संस्कृत इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पद्मावत की रचयिता इनमें से कौन है? पद्मावत की रचयिता इनमें से क्या बनेगा? पद्मावत की रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी का अंग्रेजी अनुवाद करना है। यहाँ पर कह रहा है हिंदी इज ए फोनेटेबल लैंग्वेज। तो मतलब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि हिंदी एक धन्यात्मक भाषा है। हिंदी एक धनवत्याम, ये जो दिया है ना, कौन सा? बी नंबर, 54 नंबर में जो ऑप्शन बी दिया है कि हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। क्या है? ध्वन्यात्मक भाषा है, ऑप्शन इसका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, देखो इसके अनुसार आपसे पूछा गया है, इसके अनुसार पूछा है। अब ये ना बोल देना कि हिंदी हमारी मातृभाषा है या हिंदी एक राजभाषा है, इसके अनुसार आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, मुफ्त आंखों का इलाज। भाई ये बताइए, मुफ्त आंखों का इलाज, इसमें से आपका राइट क्या हो जाएगा? 55 नंबर में 55 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर दिया गया है फ्री ट्रीटमेंट फॉर द आइस, ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर 56 से 59 आपको दिए गए हैं। कह रहे 4 पर्यायवाची दिए हैं, सबसे उपयुक्त पर्यायवाची आपको बताना है। कह रहे अंतरिक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? अंतरिक्ष का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों क्या होता है? 56 नंबर में
चलिए देखिए 56 का ऑप्शन यहाँ पर 56 नंबर में क्या बनेगा। अगला है आंख का पर्यायवाची क्या होता है। आंख का पर्यायवाची क्या होता है, तो आंख का पर्यायवाची होता है लोचन। क्या होता है, लोचन, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर नंबर है। अगला है पराग, और पराग का पर्यायवाची क्या होता है, पराग का पर्यायवाची होता है सुगंध। क्या होता है, सुगंध होता है, जो कि ऑप्शन कहाँ है आपका डी नंबर है। अगला है विभु का पर्यायवाची क्या होता है, विभु का पर्यायवाची पूछा गया, विभु का पर्यायवाची। चलिए 59 में क्या बनेगा, विभ मतलब होता है नित्य, कह सकते हैं सर्वव्यापक। विभ मतलब होता है सर्वव्यापक, या कह सकते हैं नित्य, जो ऑप्शन है आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न संख्या 60 से 63 आपका दिया गया है आपके गद्यांश से, और गद्यांश में दिया है आपकी जिंदगी के बारे में, और आपकी जिंदगी के बारे में से सबसे ज्यादा और कोई नहीं जान सकता है। तो ये जो जिंदगी वाले क्वेश्चन है वो हम आपको जिंदगी देते हैं, अर्थात ये आपके उधार दे रहे हैं आपको बैंक अकाउंट में, ये जो 3 नंबर है वो ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो आपसे क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सिंदूर की होली किस विधा की रचना है। चलिए बताइएगा सिंदूर की होली किस विधा की रचना है 64 नंबर में। चलिए भाई नमस्ते नमस्ते भाई। चलिए 64 का ऑप्शन दीजिए क्या हो जाएगा। 64 में देखो दिया है कि सिंदूर की होली क्या है, तो यहाँ पर आंसर ये हो जाए नाटक है। याद रखिए सिंदूर की होली ये है क्या, तो ये नाटक है। याद रखिए क्या है, ये नाटक। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा, ये नाटक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, आप ये लक्ष्मी नारायण की है, किसकी, लक्ष्मी नारायण की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है वैदेही वनवास किसकी रचना है। वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय है ना, अर्थात ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है मुहावरा दिया गया है गांठ का पूरा, अर्थात यहाँ पर 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। गांठ का पूरा मतलब होता है मालदार। क्या होता है, मालदार। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। क्वेश्चन है खेत रहना, खेत रहना इसका मतलब क्या होता है। खेत रहना आपका जवाब बनेगा यहाँ पर हो जाएगा क्या, वीर गति को प्राप्त हो जाना। खेत रहना मतलब होता है वीर गति को प्राप्त होना, ऑप्शन आपका सी होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका अर्थ हो जाएगा क्या कि शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना ही लेता है ना। जो यह शक्ति संपन्न आदमी होता है ये अपना काम बना ही लेता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है। छायावादी रचनाकार आपसे पूछा है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपके महादेव वर्मा आपने बहुत बार सुना होगा, महादेव वर्मा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है, तो याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर 4 भागों में। कितने भागों में, ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है संधिविच्छेद आपको बताना है। कह रहा आपसे यहाँ पर सच्छास्त्र का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा। सच्छास्त्र का संधि विच्छेद पूछा गया है, आपका आंसर यहाँ पर देखिए आपका जवाब बनेगा क्या बनेगा 71 में, तो यहाँ पर बनेगा बी नंबर। याद रखिए सत्य धन शास्त्र। क्या हो जाएगा, सत्य धन शास्त्र, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, सत्य धन शास्त्र हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है पवन का संधि क्या होता है। चलिए भाई पवन का संधिविच्छेद क्या बनेगा यहाँ पर 72 नंबर में। पवन का संधिविच्छेद क्या होता है 72 में, तो देखो भाई बन जाएगा क्या, यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी पो धन अन। क्या हो जाएगा, पो धन अन हो जाएगा। डी वाला मत लगाइएगा क्योंकि इसको बोलोगे तो पावन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका है वो आपका पो धन अन है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निर्भय में संधि कौन सी है। यहाँ पर देखो एक रा चढ़ा हुआ है ना, इस रा को हटाइए और इसकी जगह विसर्ग कर दीजिए, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, सी नंबर निधन भय। अर्थात ये विसर्ग संधि में रूल होता है कि अगर चाहे ऊपर रा हो चाहे नीचे हो चाहे नीचे ये वाला रा हो, इनको हटा के विसर्ग लगा दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला पुरस्कार में जो संधि वो आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए आधा शामिल गया ना, और इस आधा सौ को भी हटाइए और विसर्ग लगाइए, तो आपका हो जाएगा पूरा धनकार। क्या बनेगा, पूरा धनकार, इसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है। अगला पयोधि में आपकी जो संधि है वो आपकी कौन सी है, पयोधि में संधि कौन सी बनेगी, तो यहाँ पर पया धंधी। क्या, पया धंधी, कौन सा ऑप्शन इसका ए वाला बन जाएगा, ए नंबर। अगला है किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं भाई, यहाँ पर 76 नंबर में, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो आंसर है आपका स्थायी भाव। क्या, स्थायी भाव, जब आपके मन में एक किसी भी चीज के प्रति क्या होता है, आस्था, अर्थात कह सकते हैं ऐसी अवस्था को पहुंच जाते हैं, तो ये स्थायी भाव ही होते हैं। ऑप्शन बने आपका डी नंबर। यहाँ पर देखो दिया गया है कि राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परिछाई। यहाँ पर रस पूछा गया है कि राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परिछाई, यहाँ पर रस जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आपको राम को निहारती जानकी है ना, सीता जी निहार रही हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर श्रृंगार हो रहा है, अर्थात श्रृंगार रस है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोहा छंद में यति कहाँ होती है। दोहा छंद में यति, यति मतलब हो रहा है रुकना। क्या, रुकना होता है, तो भाई आपने पढ़ा होगा दोहा में 4 चरण होते हैं प्रत्येक चरण में, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है लास्ट में ही तो होती है ना, लास्ट में ही तो होता है ना। यहाँ पर भी हो जाएगा चरण के अंत में यत होती है, यहाँ पर ऐसे जो आपका होता है रुक जाइएगा, है ना। ठहराव मतलब होता है कॉमा, लेकिन यत मतलब होता है बाद में रुक जाइए पूरी तरीके से, तो चरण के अंत में होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि माला फेरत जुग भया फिर न मन का फेर कर का मन का डारी के मन का फेर, यहाँ पर जो अलंकार है आपका राइट क्या हो जाएगा 79 में। तो देखिए भाई यहाँ पर दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया गया मन का
कहीं ना कहीं ऐसा शब्द आपको दिया है जिसके अलग अलग आपके अर्थ निकलेंगे, और जब शब्द यहाँ पर ऐसे होते हैं और इनके जो अलग अलग अर्थ निकलते हैं वो यमक अलंकार में होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कनक कनकते सौगुनी मादकता आदि का बढ़ेगा, है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि निम्न पंक्ति में सही अलंकार बताना है। पानी विच मेन प्यासी मोय सुनी सुनी आवे हंसी, 80 नंबर में। मतलब यहाँ पर पानी है लेकिन जो मछली है वो क्या हो रही है, वो प्यासी की प्यासी है, समुद्र में है फिर भी प्यासी है, मतलब यहाँ पर होता है विश्वोक्त अलंकार, जो कि 80 का ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, विश्वोक्त अलंकार हो जाएगा। क्लियर है, इतना पॉइंट सभी का क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही वर्तनी वाला आप शब्द आपको चुनना है। कह रहा है औद्योगिक किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए बताइएगा औद्योगिक किस प्रकार से सही होगा। यहाँ पर देखिए औद्योगिक जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर, ये राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है अनाधिकार, फिर दिया है अहिल्या, फिर अंतर्ध्यान दिया है, फिर आपका उपर्युक्त दिया है। यहाँ पर बताइए 2 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए 2 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, सी नंबर और आपका डी नंबर भी आ रहा है। देखो भाई यहाँ पर अनाधिकार मतलब कह सकते हैं जो बड़ा ना है ना, ये मात्रा है ये आपकी नहीं लगी होती, अनाधिकार होता है। अहिल्या लिखा है, अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है। क्या होता है, अहल्या होता है, अहल्या होता है, याद रखिए, तो ये भी गलत दिया गया है। अंतर्धान होता है, क्या होता है, अंतर्धान होता है, ना कि अंतर्ध्यान होता है, ये भी गलत दिया है। ऑप्शन आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राजमहल, देखो राजमहल होता है, क्या होता है, राजमहल, तो ये देखो गलत हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर देखा जाए आपका कोमलांगिनी, कोमलांगिनी दिया गया है, और इसके बाद यहां पर दिया है निरोग, तो निरोग आपका देखो गलत दिया गया है। अछौड़ी दिया है, यहां पर देखिए ऑप्शन अगर देखा जाए 3 में तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। कौन, यहां पर ऑप्शन डी बनेगा, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है नरक किस प्रकार से लिखते हैं। चलिए 4 का जवाब देना है, नरक किस प्रकार से लिखेंगे। नरक लिखा जाएगा आपका इस प्रकार से, किस प्रकार से, इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसा मत लगा दीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर ऑप्शन इस वाले को सही करना है, ये गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है। 5 को ऑप्शन दीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है, तो इसे बोलते हैं परिपत्र। क्या बोलते हैं, परिपत्र बोलते हैं। तो जिसका भी ऑप्शन आ गया है यहाँ पर ए नंबर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है, कौन सा कथन गलत दिया गया है 6 नंबर में। तो कह रहा है पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। तो ऐसा होता है कि भाई ऐसा तो नहीं होता है पत्र संख्या के ऊपर आपकी तिथि लिखी होती है, वो तो आपको यहाँ होती है, मतलब यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन नंबर आपका गलत दिया गया है। अब यहाँ पर देखो संबोधन में महोदय बाईं ओर लिखते हैं, पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या होती है और पत्र के बाईं तरफ सेवा में लिखा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर नंबर आपका गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। अगर माता पिता पुत्र को पत्र लिख रहे हैं तो माता पिता क्या अभिवादन लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो आपका जवाब क्या होगा, भाई प्रणाम तो कहेंगे नहीं, है ना, ये भी प्रणाम नहीं कहेंगे, ना ही सादर कहेंगे, यहाँ पर शुभ आशीर्वाद देंगे, क्योंकि माता पिता आप लोगों को क्या देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो ऑप्शन क्या लिखा जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है, कौन मूल दीर्घ स्वर है। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर में, तो आपका देखिए बड़ा है, बड़ी है, बड़ाऊ है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको छांटना है। यहाँ पर शुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिया है 9 नंबर में, कह रहा है आपसे आगामी, क्या होता है, आगामी होता है। देखो इस मात्रा नहीं लगी है बड़ा में, तो ये गलत हो गया। केंद्रित आपको दिया गया, केंद्रित, केंद्रित होता है। यहाँ पर केंद्रीय में अगर केंद्रीय होता है तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा होगी, है ना। यहाँ पर दीक्षा होता है, क्या दीक्षा होता है। अधीन जो दिया गया बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। इस क्वेश्चन को तो इतनी बार हमने पढ़ाया है कि आप कहोगे सर जी ये स्वर संधि के भेद है, क्या है ये स्वर संधि के भेद है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है 11 नंबर में। चलिए देखिए उत्द्वंजल, उज्ज्वल, है ना, ऋग्वेद भी आपका है, यहाँ पर उच्चारण भी है, लेकिन आपका दिया है तथापि, तथा धने अपि, अर्थात ये देखो आपके स्वर संधि का है। तो आपका जवाब क्या होगा, भाई जिसका भी ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी बनेगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है सेना नायक में समास क्या है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है सेना नायक में समास क्या है। चलिए भाई देखिए काफी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो देखिए भाई आप लोग जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, ध्यान दीजिए जल्दी से। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जुड़ गए हैं, है ना, ध्यान नहीं दिया है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और इसके बाद लगातार क्लास लेते रहिए, कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए भाई जल्दी से लाइक मारिए, संख्या बराबर होना चाहिए, शिक्षक और स्टूडेंट का अनुपात बराबर होना चाहिए, जो कि लाइक कर दीजिए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि आपसे सेना नायक में समास क्या है। चलिए
सेना नायक में तत्पुरुष समास हो जाएगा, सेना का नायक अर्थात तो यहाँ पर तत्पुरुष समास जिसका ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया है गद्यांश, और गद्यांश में हमारी शिक्षा के माध्यम से हमारी भाषा के बारे में दिया गया है। पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इस बात को आराम से इसको अध्ययन करेंगे और पूरे के पूरे क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, चौराहा का सामसिक विग्रह क्या होता है? चौराहा का सामसिक विग्रह क्या होता है? 16 में जवाब दीजिए। तो चौराहा मतलब होता है चार राहों का समाहार, चार राहों का समाहार जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, अनुकरण में उपसर्ग आपका कौन सा है? अनुकरण में उपसर्ग पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा अनुकरण में क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट जवाब देते रहिए भाई, बिल्कुल लेट नहीं करना है। कुछ लोग तो देख रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं कमेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसी क्या बात है भाई? आप लोगों को क्या हिंदी नहीं आती है क्या? सब लोग कमेंट करिए, कम से कम हमें भी पता चले ना किसको हिंदी आती है किसको नहीं आती है। थोड़ा उसमें सुधार करें, हम भी सुधार करें, आप लोगों में थोड़ा बताने का प्रयास करें अगर आप लोगों से ज्यादा गलतियां हो रही हैं, है ना। सब लोग कमेंट करिए भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा। चलिए देखो, दिया गया है अनु दिया है ना, तो अनु कहाँ मिल गया है? डी नंबर आपका मिल गया है। अगला यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपको इस प्रकार का डेली मिलता है जहां पर पहली पंक्ति स्थिर होती है और 6 नंबर वाली जो भी स्थिर होगी, या अलावा जो आपका है ये इधर उधर आपका है। तो देखो दिया गया है, कह रहे यह विज्ञान का वरदान, यह विज्ञान का वरदान तो मनुष्य के लिए शिव, है ना, शिव अर्थात तो कल्याण के रूप में तभी प्राप्त होगा जब समस्त प्रकृति अर्थात प्राणी सुखमय जीवन बिता सकें। देखिए ऑप्शन बी नंबर आप भर दीजिए, यहाँ पर आपका जो आंसर बी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? अप जो उपसर्ग है ये किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? तो देखो भाई, अपराम तो बनेगा नहीं, लेकिन अपमान जरूर बन जाएगा। क्या बनेगा? अपमान आपका जरूर बनेगा, तो ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द आपका कौन सा नहीं है? ई प्रत्यय से निर्मित शब्द आपका कौन सा नहीं है? तो देखो यहाँ पर मंडली में देखो दिया गया है, टोकरी में भी आपका है, नाली में है, लेकिन नगरीय ई आपका दिया है या ई है, तो ऑप्शन आपका बी नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका ये नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, आपको जवाब देना है। देखो हमने एक पॉइंट बताया है आप लोगों को, तत्सम तद्भव में क्या अगर वा लगा हो तो ये तत्सम होता है, क्योंकि वा का हो जाता है बा, है ना। यहाँ पर अगर आपको इस प्रकार से सा लगा हो या इस प्रकार से सा लगा हो, ठीक है ना, या तो आपको रा लगा होगा, तो ये शब्द जो होते हैं आपके तत्सम होते हैं। अब आप ही देख सकते हैं यहाँ पर जो 21 नंबर में है, तो आपसे दिया गया है दृष्ट, है ना, यहाँ पर पृष्ठ, यहाँ पर पंख, लेकिन जो पानिप दिया गया है क्या आपसे पानिक, पानिप, तो ये आपका तत्सम नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कौन सा शब्द आपका तद्भव है? कौन सा शब्द आपका तद्भव है 22 नंबर में? चलिए 22 का जवाब दीजिएगा। तो देखो यहाँ पर दिया गया है आग, है ना, जबकि होता क्या है? चलिए बताइए भाई, आप सभी को मालूम होना चाहिए ये आग का जो तत्सम होता है वो क्या हो जाता है? आग का जो तत्सम होता है क्या होता है? अग्नि होता है, अग्नि होता है ना, बिल्कुल सही है, अग्नि होता है। इस कारण से आपका जो ऑप्शन बनेगा क्या यहाँ पर नंबर, ये आपका तद्भव हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है चार विकल्प दिए हैं, अशुद्ध वाक्य को चयन करिएगा। चलिए 23 नंबर में कह रहा है आपसे, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, यहाँ पर त्रुटि किसमें मिली है भाई? हमने आपको बहुत बार सॉल्व कराया, हमने बताया है कि हमारा मॉडल पेपर सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज वाले होते हैं जैसे कि एग्जाम में होता है। तो डेली आप लोग लेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। देखो शुद्ध गाय नहीं होता है, गाय का शुद्ध घी होता है, तो यहाँ पर जो दिया है शुद्ध गाय ये गलत दिया गया था, है ना। अगला बताइएगा, कह रहा आपसे वह अनेकों मामलों में, देखो आपको बता दें हिंदी में कभी भी अनेकों का प्रयोग आपको नहीं करना है, हिंदी में कभी भी अनेकों का प्रयोग नहीं करना है। तो देखो अशुद्ध वाला पहला ही मिल गया है, क्योंकि अशुद्ध पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है वह कह रहा कल, आज और कल अवकाश रहेगा, मतलब यहां पर देखा जाए जो ये आपका ये दिया है ये भी गड़बड़ आपका दिया है ना। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? तत्सम की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कह रहा भैंस, 12, सच, तो ये तो बनेंगे नहीं, लेकिन ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर पाद, है ना, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्पत्ति के आधार पर शब्द का कौन सा भेद गलत दिया गया है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद, यहाँ पर देखो तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है, यहाँ पर आपका रूढ़ नहीं होता, याद रखिए। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका समूहवाचक संज्ञा है? समूह में बताइए कौन सी संज्ञा है जो समूह में दिखाई दे रही है? कह रहा है गठाई, सजावट, पुस्तक, कुंज। कुंज जो आपका है ना, इसमें क्या होगा, ये समूह में होता है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्या बनेगा? यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या होगा? चलिए राइट आंसर की अगर हम बात करें तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा?
देखिए 29 नंबर में यहाँ पर देखो भाई, पीतल होता है, ये भी द्रव्य होता है, यहाँ पर लोहा भी होता है, सोना भी होता है, लेकिन मंडल ये तो द्रव्य में होगा नहीं, तो आपका जवाब क्या होगा यहाँ पर डी नंबर। कुछ लोगों ने यहाँ पर सी टाइप कर दिया है, या गलती से टाइप हो गया है, या तो अंगूठे में चिपका लिए होंगे फेविक्विक से, सी नंबर बी नंबर सी नंबर बी नंबर। तो गलती मत करिए भाई, इतना अच्छा क्वेश्चन और इतना सरल क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए किसी से, ठीक है ना। यहाँ पर हमारी निगाहें सब पर रहेंगी, चाहे कोई नया स्टूडेंट हो चाहे पुराना स्टूडेंट हो, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो दिया है, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद बताना है। तो देखो यहाँ पर दिया उसने, ये बताइए ये जो उसने शब्द आपका है तो आपका है क्या, तो आपको पढ़ाया गया है यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार इसमें टाइप होते हैं, है ना, उत्तम मध्यम, ये जो आपका अन्य पुरुष। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, इतना दूध लायो हो वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद में आएगा। देखो दिया है इतना दूध, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपसे इतना दिया है, इतना उतना, है ना, मतलब देखा जाए ये परिमाण है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। जो कि देखा जाए लगभग सभी का जवाब यहाँ पर सही आ गया है ना। गुणवाचक कैसे होगा भाई, कह रहे बी होगा सर, बी कैसे होगा है, ये बताइए। इतना आपको दिया है, ये दूध को आप लोग क्या करोगे, ये क्या गुण देखोगे क्या भाई, यहाँ पर आप लोग दूध को नापोगे तौलोगे, यही तो कर सकते हो ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर ही तो आपका राइट होगा ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले जो शब्द कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो किसी कार्य को करने, और जब किसी कार्य को किया जाएगा तो वो बन जाती है क्रिया, और क्रिया है तो ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में बताना है अव्यय शब्द आपका है क्या। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ 33 नंबर की अगर हम बात करें तो आपका देखो दिया है, वह अपने भाई के गीत गाता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। ये जो स्ट्रा शब्द लगा दिया है हमेशा, तो यही हमेशा शब्द ही क्या है, स्ट्रा है, तो स्ट्रा हो गया, मतलब ऑप्शन बी नंबर है, हमेशा आपका हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भला मैं क्या कर सकता हूँ। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो क्लास के बाद में, ठीक है, हमने बताया है कि कोई भी चीज कमेंट करना है क्लास के बाद में, कोई क्वेश्चन करना है तो क्लास के बाद में, चलती हुई क्लास में ना हमें डिस्टर्ब करिए ना आप डिस्टर्ब होइए, ठीक है ना। चलिए भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द जो है ये आपका है क्या 34 नंबर में। तो देखो हमने बताया था यहाँ पर संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और आपका अव्यय दिया गया है, तो ऑप्शन क्या हो सकता है यहाँ पर। चलिए 34 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर ये अव्यय हो जाएगा, भला मैं क्या कर सकता हूँ, तो एक अव्यय का काम करेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा, अच्छा ये बीच में होता तो इसे हम लोग गुण में बोल देते कि भला जो होता है वो गुण हो जाता है, अगर बीच में होता है यहाँ पर कहीं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण बोल देते हैं, अगर ये संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता तो। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। अनुपम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो अनुपम का पर्यायवाची क्या होता है, यहाँ पर होता है अतुल होता है, अपूर्व होता है, अनोखा होता है, लेकिन जो अनिल दिया गया है, अनिल होता है क्या भाई, नहीं होता है ना, तो ऑप्शन आपका ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, कह रहा है कामदेव का पर्यायवाची क्या है। कामदेव का पर्यायवाची इसमें पूछा है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक पर्यायवाची याद रखिए, क्या, मनोज याद रखिएगा, है ना, क्योंकि हमारा मेन नाम क्या है, मनोज नाम है, तो एक तो आपको पर्यायवाची यहां से याद रहेगी कामदेव अर्थात मनोज, है ना। अब यहां पर आते हैं 36 नंबर में, जो ऑप्शन सी नंबर आपका है मार, जो मार है ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी वाला बनेगा, सी नंबर बनेगा। नोट करिए क्वेश्चन आपसे गलती हो सकता था क्योंकि ऐसी पर्यायवाची आपको यहां पर दे दिया है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहां पर देखो दिया गया है अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है, अल्पज्ञ का विलोम पूछा गया है, तो अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा, 37 नंबर में ऑप्शन सी यहां पर बहुज्ञ होता है, क्या होता है, बहुज्ञ, जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका सी नंबर हो जाएगा, है ना। क्या होता है, मनोज मार, इसे याद रखिएगा, मनोज मार, दो चीजें याद रहेंगी, ये आपका यहाँ पर पर्यायवाची आपको याद रहेंगे ना। चलिए हम मारते भी डांटते भी बहुत ज्यादा हैं, ऑफलाइन क्लास में मारते भी हैं और डांटते भी हैं। चलिए इनमें से अनुग्रह का विलोम बताइए क्या हो जाएगा 38 नंबर में। तो 38 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनुग्रह का विग्रह होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है वेद आर्यों के ग्रंथ हैं, वेद आर्यों के ग्रंथ हैं, यहाँ पर बताइए क्या खाली स्थान भर दें कि आपको एक नंबर मिल जाए। चलिए आपको एक नंबर मिलेगा, क्या भरेंगे, तो वेद आर्यों के आदि ग्रंथ हैं, क्या, वेद आर्यों के आदि ग्रंथ हैं, है ना, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर बनेगा आपका बी नंबर बनेगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मनुष्य जीवन की उन्नति मनोवेगों के कारण होती है। देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा कि मनुष्य जीवन की उन्नति मनोवेगों के कारण होती है, जिसका मनोवेग बिल्कुल धीमा होता है, जो बिल्कुल धीरे धीरे लुसुर फुसुर काम करता है उसका जीवन वैसे काम होता है, जो बिल्कुल तीव्र गति से मेहनत करता है तो उसका जिंदगी भी तीव्र गति से लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर। कर्म महान है, अगर कर्म करेंगे तो जीवन आगे बढ़ेगा और कर्म नहीं करेंगे तो जीवन नीचे जाएगा। चलिए 41 नंबर जवाब दीजिए, कह रहे हैं अवर्णनीय शब्द के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अवर्णनीय शब्द के लिए क्या हो जाएगा 41 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर है, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, ठीक है, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, याद रखिए। तो यहां पर जो आंसर है आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे क्या कहा जाएगा।
जिस स्त्री के ना ही पुत्र है और ना ही पति है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? तो देखिए आपका जवाब क्या होगा, यहाँ पर बनेगा अवीरा कहते हैं। हमने आपको पढ़ाया भी था, याद होगा कि एक क्लास में हमने लास्ट में आपको स्त्री और पुरुष से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने पढ़ाया था, तो इसे अवीरा कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है गहरी नींद में सोना, यहाँ पर मोहरे बताना है। गहरी नींद सोना मोहरे करते क्या होगा? तो चलिए गहरी नींद मतलब होता है घोड़े बेचकर सोना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। जैसे कि क्या होता है कि यहाँ पर पेपर जब आता है पेपर, तो लोग क्या करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं। क्या? रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन जौने दिन पेपर खत्म हो जाता है वही दिन क्या होता है, घोड़े बेचकर सो जाते हैं, पूरी तरीके से गहरी नींद में सो जाते हैं ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हाथ नाना मोहरे का अर्थ बताना है। हाथ नाना मोहरे का अर्थ क्या होगा 44 नंबर में? 44 की अगर बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, पकड़ में नाना। क्या? पकड़ में नाना। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चोटी का पसीना एड़ी तक लोकोक्ति का जवाब देना है। चोटी का पसीना एड़ी तक लोकोक्ति का सही जवाब देना है आपका 45 नंबर में। तो देखो 45 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बनेगा क्या? ऑप्शन डी, कड़ा परिश्रम करना, है ना। जब एडमिट कार्ड आ जाता है तब आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आ जाता है, इतने परिश्रम करते हैं, है ना। लेकिन ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया? डी नंबर, कड़ा परिश्रम करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है? चलिए मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है 46 नंबर में? तो देखो मिश्र वाक्य में कुछ हमने पहचान आपको बताना था, है ना। यहाँ पर मिश्र वाक्य में कुछ हमने पहचान आपको बताया था 46 नंबर में। बताइएगा, यहाँ पर नहीं शब्द आपसे दिया गया है। तो देखिए आपसे दिया गया है कि वह यही बच्चा है जिसे, तो ये देखो जिसे शब्द आपका इसका मतलब मिश्र वाक्य हो गया, है ना। अगला है जिसमें, ये भी मिश्र वाक्य आपका हो गया। जो शब्द आपको दिया ये मिश्र वाक्य हो गया। लेकिन ऑप्शन जो आपका सी नंबर है ये मिश्र वाक्य नहीं है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। याद है ना, हमने बताया था जिसे, जिसने, जैसे, ये शब्द हमेशा आपको जो मिलेंगे मिश्र वाक्य में ही मिलेंगे, यही पहचान होती है ज्यादा से ज्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यद्यपि वह हठी है फिर भी हठी है। क्या कह रहा है? यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए 47 नंबर में आपको परिवर्तन करना है आपको संयुक्त वाक्य में। तो चलिए कह रहा है वह पंडित है कॉमा किंतु लग गया है ना, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो गया। पहला नंबर हो गया वह पंडित है किंतु हठी है, देखो मिल गया ना, पहला ऑप्शन बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है? यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है। चलिए 48 नंबर में, तो यहां पर आपसे बनेगा 48 में ऑप्शन क्या कह रहा है? मेरे घर के पास एक पान की दुकान, दुकान देखो गलत दिया है, दुकान यहां पर सही है, चलो दुकान ही होता है, मान लो दुकान होता है, लेकिन और क्या शब्द बन सकता है? डी वाला कह रहा है मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। क्या? पान की एक दुकान है, ऑप्शन डी वाला बनेगा, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपको बनेगा मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, यहाँ पर आंसर आपका डी होगा। कुछ लोग यहाँ पर बी दे रहे थे, है ना, कुछ लोग यहाँ पर बी दे रहे थे, तो देखो यहाँ पर एक पान की कोई दुकान नहीं होती है ना, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है नाव का समानार्थी इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं आपसे पूछा है दोस्तों। यहाँ पर देखो तरी होता है, नौका होता है, डोंगी होता है, लेकिन यहाँ पर तरुणी नहीं होता है। याद रखिए तरुणी नहीं होता है। यहाँ पर 49 का जो ऑप्शन है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़े को बताना है। समानार्थी जोड़े आपसे दिया है, समानार्थी अर्थात वो क्या होना चाहिए? पर्यायवाची होने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, कह रहा है पार्वती महेश्वरी, पार्वती महेश्वरी। तो भैया यहाँ पर देखो व्यवहारिक का अव्यवहारिक दिया है, लड़का का बहुवचन बना दिया है, शेर का शेर नहीं कर दिया है। पहला ऑप्शन बिल पूछा गया था समानार्थी, तो आपका आंसर क्या हो गया? ए नंबर आपका राइट हो गया। क्या बन गया? ए नंबर। भैया ये बताइए आप लोग डी नंबर देंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? यहाँ पर आपसे पूछा है समानार्थी, तो लड़का का लड़के क्या समानार्थी हुआ क्या? ये तो इसका बहुवचन हो गया है। शेर का शेरनी है तो स्त्रीलिंग हो गया है। व्यवहार का व्यवहारिक तो क्या हो गया है? ये विलोम हो गया है। पूछा गया था समानार्थी, तो आपका ये नंबर बनेगा। चलिए आगे बढ़िए। अब्ज का अर्थ होता है, अब्ज का अर्थ होता है 51 नंबर में। तो अब्ज का अर्थ होता है क्या? यहाँ पर कमल होता है और यहाँ पर चंद्रमा होता है। नोट करिए, ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है आंच का अर्थ क्या होता है? आंच का अर्थ क्या होता है? देखो आंच मतलब होता है यहाँ पर गर्मी, और क्या होता है? लपट होता है, और क्या होता है? हानि होती है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए सी वाला यहाँ पर हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि लंपट तो होता नहीं, लंपट बोला जाता है मूर्ख को बोला जाता है ना, वो मूर्ख को बोला जाता है। और आंचल होता नहीं है, बीमारी होता नहीं है, तो सिंपल सी बात है ऑप्शन सी हो गया, है ना। ऑप्शन को देखकर आंसर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? जवाब दीजिए। लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ये रिपोतार्ज है। क्या है? रिपोतार्ज। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसके जो लेखक का नाम है शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान इसके लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण बताना है।
परिमाण बोधक, परिमाण बोधक मतलब यहां पर ये कहेंगे कि यहां पर दिया है भूखे लोग, भूखे लोग तो होगा नहीं, पेड़ का ये भी नहीं है, कम आदमी, यहां पर जो ऑप्शन है आपका डी नंबर, कम आदमी यहां पर हो जाएगा डी वाला। ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो आप लोग यहां पर डी लगाएंगे, क्या, कम आदमी। वैसे हम कह सकते हैं कि ये भी शुद्धता आपकी नहीं है, इस क्वेश्चन में भी शुद्धता नहीं है, क्यों, क्योंकि परिमाण बोधक दिया है और परिमाण में होता है या तो होता है नाप और या तो होती है तौल, क्या होती है, या तो होता है नाप या होती है तो तौल, क्या होती है, तौल होती है। लेकिन आदमी की क्या होती है, ना नापेंगे ना तौलेंगे। यहां पर क्या करेंगे, जो ये है आपके किसमें एक विशेषण होता है आपका, कौन सा भाई, एक विशेषण होता है जिसमें कुछ पैसे हैं, कुछ पैसे हैं मतलब अनिश्चित संख्यावाची है, ये है क्या, अनिश्चित संख्यावाची होगा। याद रखिए शुद्ध बोल रहे हैं, हमने बोल दिया है, ऑप्शन के अनुसार आप इसे सही करेंगे। लेकिन अगर हमसे पूछे कि आपका ये कैसा है, संख्यावाची, कैसी कैसी संख्यावाची, आमदनी लिखा है, माफ करिए गलती हमसे हो रही थी, माफ करिए भाई, यहाँ पर आमदनी लिखा है, हमने वो आदमी पढ़ लिया था, है ना, जैसे आपका लॉकडाउन का लखनऊ पढ़ लेते हैं वैसे हमने ध्यान दिया नहीं था, माफ करिएगा। यहाँ पर आदमी हमने ध्यान दिया था कि हमने शिक्षा आदमी लिखा है इसलिए हमने बोला है, ठीक है ना, माफ करिएगा भाई। यहाँ पर देखो जैसे लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन को लखनऊ पढ़ लो चाहे लखनऊ को लॉकडाउन, जबरदस्ती में होता है ना। यहाँ पर आपका कम आमदनी है, क्या है, कम आमदनी है, और आमदनी है इसका मतलब आपका परिमाण बोधक होगा, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यही होता है जल्दीबाजी में, या कह सकते हैं ऐसी छोटी छोटी गलतियां सबसे हो जाते हैं, यही होती है मानवीय गलतियां, ठीक है। चलिए इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्यकृति कौन सी है, तो ये बताइए, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाट्यकृति पूछा है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी, आषाढ़ का एक दिन, क्या, आषाढ़ का एक दिन का नाटक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को पहचानना है। चलिए यहाँ पर बताइएगा, कह रहा आपसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को पहचानना है। अब यहाँ पर देखिए 56 वाले में ध्यान देना है, क्योंकि परिमाण दिया है, गलती ना हो। कह रहे हम बड़ों को आदर पूर्व, ये तो आपका होगा नहीं, पानी कल रात में, ये भी नहीं होगा, चिड़िया को, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी कि रात को कम खाना चाहिए, रात को कम खाना चाहिए, क्योंकि परिमाण क्रिया विशेषण पूछा है, वो खाना यहाँ पर क्रिया है, अर्थात यहाँ पर सी हो जाएगा, कम खाना क्रिया विशेषण हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे इनमें से रेखा चित्र कौन सी, रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेव वर्मा की नहीं है। 57 में बताइए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोलती प्रतिमा। तो देखो भाई यहाँ पर जो अतीत की चलती तिनकी है, यहाँ पर आपका इस्मत की रेखाएं भी है, लेकिन मेरा परिवार ये भी आपका है। यहाँ पर जो दिया गया है बोलती प्रतिमा, ये जगन्नाथ ने लिखा है, किसने, आपके जगन्नाथ ने लिखा है, जगन्नाथ ने लिखा है, याद रखिए जगन्नाथ की है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर जगन्नाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनना है जिसमें कर्म की क्या हो, प्रधानता होती है। कर्म की अगर बात करें तो पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता, ये तो भाव हो गया, ये कर्म हो गया, ये कर्म हो गया, ऑप्शन ए नंबर मिल गया। यहाँ पर पत्र लिखा जाता है और पत्र क्या होता है, कर्म होता है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, को किस कारक का परसर्ग है, को जो आपका आता है किस में आता है, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, तो कर्म कहाँ मिल गया है, बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे निर्मल अंश के लिए टिफिन लेकर आया, निर्मल अंश के लिए टिफिन लेकर आया। यहां पर बताइए कि जो आपका के लिए शब्द आपका है वो किसके लिए होगा, किसके लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो जब टिफिन लेकर आया है तो करण से के द्वारा होता है, क्या बताइए, करण से के द्वारा होता है, तो हम लोग बी नंबर कह नहीं सकते हैं, है ना। यहां पर अगर देखा जाए कि टिफिन देने के उद्देश्य से, तो हम संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, तो यहां पर ऑप्शन ए वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है ए नंबर, क्योंकि करण से के द्वारा होता है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान को के लिए, और देने के लिए आपका लाया भी है। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, तो ऋतु, यहाँ पर जो ऋतु दिया गया है यही आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पंडित कैसा है, आचार्य कैसे हैं, हंस कैसा है ना, कैसी नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर ऋतु बोले तो ऋतु कैसी है, तो आप कहेंगे ए नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा, शुद्धि शब्द में क्या जोड़ दिया जाए, तो आप कहेंगे शुद्धिजन जोड़ दीजिए, क्या, जन जोड़ दीजिए, आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आपका जवाब क्या हो गया, ए नंबर आपका राइट हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, सीता सो रही थी, वाक्य का काल बताना है। सीता सो रही थी, वाक्य में काल बताइएगा। अभी जगी नहीं है सीता, है ना, यहाँ पर सीता भी जगी नहीं है, मतलब ये अपूर्ण है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ये अपूर्ण भूतकाल है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से निपात का उदाहरण बताना है। निपात हमने बताया था कि निपात की संख्या होती है 9, कितनी होती है, 9 होती है। और ये जो निपात होते हैं किसी भी वाक्य को सुंदर बनाने के लिए उनमें प्रयोग किया जाता है, उनमें प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 64 का ऑप्शन जो है
यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सा, है ना। जैसे क्या होता है कौन सा, है ना, कौन सा या बड़ा सा, बड़ा सा। तो ये शब्द जो सा है ये एक निपात होता है, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मैंने घर जाना था। भाई मैंने घर जाना था ऐसे तो आपने नहीं पढ़ा है, मुझे घर जाना था, इसका मतलब है कि कारक संबंधी क्या है, गलती है, सॉरी यहाँ पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत में हिंदी को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, हिंदी आपकी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। क्या है भाई, राजभाषा है, और घोषित किया गया है आपके 343 के फर्स्ट में। पहला इसका ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल से राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। चलिए, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो देखियो 67 का ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर है कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, लेकिन जो मिल गया है जयपुरी, तो जयपुरी तो राजस्थान में आती है, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर डी नंबर। अगला बताइएगा कि गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आपका आएगा। तो यहाँ पर देखो थोड़ा शब्द आपको दिया है और यहाँ पर दिया है दूध, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जो दूध है उसे नाप तोल सकते हैं, अर्थात ये परिमाणवाचक बनेगा, तो आपका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कह रहा है मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है। चलिए बताइए, मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है। यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा ऑप्शन यहाँ पर राइट क्या होगा भाई, राइट होगा डी नंबर, ये रहीम दास की है, रहीम दास जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर। अगला क्वेश्चन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अब बताना है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपसे पूछा है 70 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा सी इतना, जो आपका इतना है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन से प्रकाशित हुआ था, ये किस सन में हुआ था, तो देखो 1829 में प्रकाशित हुआ था, नोट करिएगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है रसों में संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है, तो संचारी भाव आपको पढ़ाया गया होगा 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33 होते हैं, याद रखिएगा, है ना। और ये एक प्रश्न का आपको जवाब देना है, और इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि 34वां जो रस है संचारी भाव होगा वो कौन सा होगा। देखो आपको 33 मालूम है, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देखते हैं किसको पता है कि 34वां जो संचारी भाव होता है वो कौन सा होता है। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 34वां जो होता है वो कौन होता है, ठीक है। चलिए छल, चलिए आ गया है, हम बता ही देते हैं। छल जो होता है, छल, ये छल नामक जो होता है, ये छल आपका 34वां आपका क्या है, ये संचारी भाव होता है। बहुत अच्छे जिन लोगों ने बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं आप सभी लोग। चलिए क्वेश्चन आ गया है कठिन प्रशिक्षण के बावजूद बहुत कम नेता बनते हैं। कह रहे हैं कठिन प्रशिक्षण के बावजूद बहुत कम नेता बनते हैं, इसका अंग्रेजी अनुवाद आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर बी बनेगा, 73 का ऑप्शन जो है वो आपका बी बनेगा। मतलब होता है डिस्पाइट, क्या होता है, डिस्पाइट होता है, डिस्पाइट रिग्रेस्ड इंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस, है ना। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पर बी हो जाएगा। ये बीच में आप लोग वेरी फ्यू लीडर्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका बी वाला हो जाएगा। अगला है मात्रिक अर्धसम जाति का छंद कौन सा है। कह रहा है मात्रिक अर्धसम, अर्धसम, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी हो जाएगा दोहा। क्यों, क्योंकि दोहा में 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। तो देखो कैसा बन गया, अर्धसम हो गया, है ना, 2-4। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है अमर्ष क्या होता है। अमर्ष क्या होता है, तो अमर्ष होता है क्या, एक संचारी भाव होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है यार आपसे कि अराति सैन्य सिंधु में सुबाडवाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो में कौन से गण हैं। यहां पर आपसे पूछा है कि कौन सा गण है, 76 नंबर में, ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा। चलिए देखो भाई यहाँ पर आपका जो पॉइंट है वो आपका कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर देखो अरत दिया है ना, अरत दिया है, इसका मतलब है यहाँ पर आपका क्या बनेगा, जगण, रगण, जगण, रगड़। यहाँ पर आंसर एक इसको नोट कर लीजिएगा, ए नंबर, ये सूत्र होता है और सूत्र से इसका निर्माण होता है, ठीक है, इसका सूत्र से ही निर्माण होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कभी फुर्सत में हम इसको बता देंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कनक कनकते सौगुनी, कनक कनक दिया है, हमने कई बार आपको पढ़ाया है कि ये आपका यमक अलंकार होता है। क्या, यमक अलंकार होता है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 78 नंबर में, तो यहाँ पर भी क्या होता है, यमक होता है, क्योंकि 3 बेर है और 3 बेर है, बहुत बार पढ़ाया है, ऑप्शन आपका सी हो गया। अगला है यहाँ पर रस बताना है, रस कौन सा है। चलिए 79 में, तो 79 में देखिए कह रहा है रस ब्रह्मा है, रस आनंद स्वरूप ब्रह्मा है। क्या, रस आनंद स्वरूप ब्रह्मा है, ऑप्शन सी भरेंगे। और अगला क्वेश्चन दिया है कि तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बौछाए, इस पंक्ति के रचयिता आपके कौन बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका रूपक अलंकार है और इसमें पूछा है रचयिता, ये रचयिता कौन है, तो ये रचयिता है आपके भारतीय हरिश्चंद्र। क्या है, भारतीय हरिश्चंद्र, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर। धन्यवाद, जय हिंद।